कथा है कि सृष्टि के आरंभ में जब देवी सरस्वती प्रकट हुई तो तब देवी अपनी वीणा के स्वर से सृष्टि से ध्वनि को जन्म दिया। लेकिन इसमें ध्वनि तो थी परंतु स्वर और संगीत नहीं था। तब कहते हैं कि भगवान शिव ने नृत्यावसाने नटराज राजो ननाद ढक्कन नव पंचवारम। भगवान शिव जब प्रसन्न हुए, नृत्यावसाने नटराज राजो, भगवान शिव का एक नाम नटराज भी है, जो नटों के राजा हैं। भगवान शिव से सुंदर नृत्य कोई भी नहीं कर सकता। कहते नृत्य के अवसान में भगवान ने जब डमरू बजाई, ननाद ढक्कन नव पंचवारम, यानी 14 बार उन्होंने डमरू को बजाया और उस 14 बार डमरू के बजाने से 14 सूत्र निकले, यानी 14 स्वर निकले, जिससे संगीत की उत्पत्ति हुई और व्याकरण की उत्पत्ति हुई। कहते छंद और ताल का भी उसी समय जन्म हुआ। सृष्टि के संतुलन में डमरू भगवान शिव के अपने हाथ लेकर प्रकट हुए थे। पुराणों में वर्णित है कि भगवान शिव डमरू के कुछ अचूक और चमत्कारी स्वर मंत्र निकले। कहते श्रावण मास में शिव की डमरू से प्राप्त जो 9 पंचवारम यानी 14 बार एक साथ एक स्वर में बोलने से अभ्यास किया जाता है। यह 14 जो सूत्र हैं वह एक साथ यदि हम बोलते हैं तो साक्षात सरस्वती हमारे कंठ में विराजमान होती है। इस 14 सूत्र के अंदर में ही पूरा ब्रह्मांड समाया हुआ है। कहते हैं कि इन 14 सूत्रों को व्यक्ति पढ़ता है तो उनकी जो बीमारियां हैं, बड़े से बड़ी बीमारी, ये भी दूर हो जाती है। कहते कम से कम 108 बार इन सूत्रों को आपको पढ़ना चाहिए। कोई भी यदि आपके जीवन में ऐसा कठिन कार्य है तो वह शीघ्र सिद्धि को प्राप्त होती। यह भगवान शिव की डमरू से निकले हुए जो 14 सूत्र हैं, कहते आई उण रिल रिक ए ओंग आई यौच है बरट लर्ण यम गणनम झबय गढ़ 10 जब गढ़ 10 खप चटत चटतो कपय सक्सर और हल। यह 14 सूत्र भगवान शिव की डमरू से निकले। जब वह नृत्य के समय डमरू उन्होंने बजाई और वहीं से स्वर छंद और ताल की उत्पत्ति हुई और हमारे ब्रह्मांड यानी व्याकरण की शब्द की उत्पत्ति हुई। जी बिल्कुल सही बोला आचार्य जी ने। फिर हुआ ऐसा उद्घोष, ऐसा शंखनाद, तो उसके बारे में आज तक हम पृथ्वीवासी, हम सारे भक्तगण भोलेनाथ की जय जयकार करते हैं। और यही है रहस्य जो आज आपने जाना शिव और डमरू का। हमारे साथ कॉलर जुड़ने का भी सिलसिला शुरू हो गया है और हमारे साथ सबसे पहले कॉलर जुड़े हैं शिखा, उनसे बात कर लेते हैं। शिखा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। नमस्ते मैम। नमस्कार। नमस्ते पंडित जी। जय माँ भगवती। पंडित जी, मुझे अपने भैया के बारे में जानना था। जी। उनका डेट ऑफ बर्थ है 22 दिसंबर 1987 सुबह के 8:05 पे। जी, दिसंबर 1987 सुबह 4 दिसंबर 1987 जी जी, सुबह समय बताइए। 8:10 पे सुबह। जी। और स्थान? इलाहाबाद। इलाहाबाद। जी शिखा जी, आप क्या जानना चाहती हैं? जी, मुझे जानना था कि मतलब इनको सरकारी नौकरी मिलेगी कि नहीं, और इनका किसी भी काम में मन नहीं लगता है। इनकी एक लड़की भी है और कोई बच्चा नहीं हो रहा है। इनकी तबीयत भी ठीक नहीं रहती, बच्चे की भी तबीयत ठीक नहीं रहती। तो इनके बारे में जानना था कि ये कुछ करें कि नहीं, इनके लिए बिजनेस अच्छा रहेगा या फिर नौकरी। जी जी बिल्कुल। देखिए, यहाँ पर मैं कहूंगा कि जिस तरह से इनकी कुंडली बनी हुई है, इसमें गवर्नमेंट जॉब का कोई भी चांस बिल्कुल नहीं बन रहा। यदि आपको किसी ने ऐसा कहा है तो बिल्कुल गलत होगा। चूंकि सिंह राशि बन रही, राहु में राहु चल रहा, राहु भी इनका अस्त होकर के बैठा, यानी जीवन को जो सोच, जीवन को जो दिशा मिलनी चाहिए वो कहीं ना कहीं धूमिल होते जा रही है। और इनके कारण का स्वास्थ्य भी ठीक ना रहना, परिवार में अलग थलग रहना, तनाव में रहना,
इसके लिए इनको चाहिए कि इनका जो शुक्र है वह अस्त होकर के बैठा हुआ है। 5 शुक्रवार यह अभ्यागतों को, जरूरतमंदों को मिठाई का दान करें और गुरु ग्रह का जाप कराएं और गुरु का दान करें, तो ये अपना कार्य करेंगे तो इनके जीवन में तरक्की पूर्ण रूप से इनको प्राप्त हो जाएगी। जी, और चलिए अब आगे बढ़ते हैं और अब आपको बताते हैं कि भगवान भोलेनाथ का विश्वेश्वर नाम कैसे पड़ा, क्यों उन्हें विश्वनाथ कहा जाता है, विश्वेश्वर कहा जाता है। आइए जान लेते हैं। कहते हैं कि भगवान विश्वेश्वर यानी भगवान विश्वनाथ, काशी में विश्वनाथ मंदिर देव स्थान में सर्वाधिक और सुप्रसिद्ध मंदिर। यह गंगा जी के किनारे बसा हुआ है। शिव पुराण में के अंतर्गत एक कथा आती है कि एक बार ब्रह्मा, विष्णु और शिव जी में बहस हो गई कि कौन सबसे बड़ा है। तब शिव जी भगवान महा प्रकाश शिवलिंग के रूप में प्रकट हुए और भगवान शिव ने ब्रह्मा और विष्णु जी को प्रकाश का अंत खोजने के लिए कहा। ब्रह्मा जी अपने हंस पर बैठकर ऊपरी छोर को ढूंढने का उन्होंने प्रयास किया, परंतु विष्णु जी अंत में छोर नहीं पा सके, तो उन्होंने अंतिम छोर नहीं ढूंढ पाया। परंतु ब्रह्मा जी ने झूठ कहा कि मैंने अंतिम छोर ढूंढ लिया है। तब शिव जी ज्योतिर्लिंग के रूप में वहां प्रकट हुए और ब्रह्मा जी को श्राप दे दिया कि उनकी पूजा नहीं होगी। आज भी आप देखते हैं कि हर जगह भगवान शिव के मंदिर मिलेंगे, विष्णु जी के मंदिर मिलेंगे, शिव जी की पूजा होगी, विष्णु की पूजा होगी, परंतु ब्रह्मा जी की पूजा बहुत कम होती है, बहुत कम मंदिर पाए जाते हैं। तब देवताओं की स्तुति सुन करके भगवान ने कहा कि जिन्होंने सृष्टि की रचना की और उन्होंने झूठ बोला है, तो देवताओं की स्तुति पर शिव जी ने उनको वरदान दिया कि आज से यहां भगवान विश्वेश्वर नाम से यह ज्योतिर्लिंग जाना जाएगा। तब से भगवान विश्वनाथ की काशी में पूजा होती है और भगवान विश्वेश्वर के ही वहां के राजा माने जाते। जो मनुष्य इनकी पूजा अर्चना वंदना या रुद्राभिषेक, कहा गया है कि श्रावण के महीने में हर एक व्यक्ति चाहता है कि सबसे बड़ा सुख जो होता निरोगी काया, हमारे जीवन में निरोगता है। और वो निरोगता कब आती है कि श्रावण के महीने में आपको चाहिए कि भगवान शिव का रुद्राभिषेक अपने घर में करें, अपने मंदिर में करें, अपने दिवालय में करें, अपने परिवार में करें। परंतु साल में एक बार एक श्रावण का महीना आता है, एक दिन प्रत्येक व्यक्ति को चाहिए कि अपने घर में भगवान शिव की पूजा और अर्चना करें, तो उसके जीवन के जो बिगड़े हुए कार्य हैं वो सभी बन जाते हैं। जी, बहुत ही सुंदर आपने बात बताई और अब हमें तो लगता है कि आचार्य जी जितने भी हमारे दर्शक हैं उन्होंने भी उतने ही चाव से ये कहानी सुनी होगी जितनी चाव से मैंने सुनी। चलिए यहाँ पर फिलहाल तो वक्त हो चला है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के उस पर ऐसी ही बहुत सारी रोचक जानकारियां होंगी जो आपके लिए जानना बहुत जरूरी है। फिलहाल यहाँ पर जब रुक रहे हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, तो आपको दिखाई देते हैं कल सुबह 8 बजे के कार्यक्रम की झलक, जिसमें हम आपको बताने जा रहे हैं कि अगर जमीन संपत्ति के विवाद में आप लगातार फंसते जा रहे हैं, ये मामले आपके जीवन में बढ़ते जा रहे हैं, तो इस जमीनी विवाद से बाहर निकलने का सावन से बेहतर मौका नहीं हो सकता। भगवान भोलेनाथ आपकी अवश्य मदद करेंगे। कल सुबह 8 बजे का कार्यक्रम जरूर देखिएगा। फिलहाल देखिए उसकी झलक। हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। भाई बोले तो अपुन के एरिया में अपुन से बड़ा डेंजर कौन आ गया भाई? डेंगू और चिकुनगुनिया। बोले तो दोनों का गेम बजाते थे भाई।
अरे पापा, कूलर में मच्छर की फैक्ट्री डाले लाए क्या? ड्रम, कूलर, गमले, पक्षियों के बर्तन वगैरह को हर हफ्ते साफ करने का। टायर, प्लास्टिक के कप, ग्लास, नारियल के खोल में पानी जमा न होने दे। डेंगू और चिकनगुनिया का मच्छर साफ पानी में पनपता है। मच्छर के काटने से बचे। बुखार हो तो पैरासीटामोल लेने का, एस्प्रिन नहीं। पर भाई ये बीमारी का पता कैसे चलेगा बस? सीधा है रे। बदन दर्द, सर दर्द, तेज बुखार, थकावट, बदन पे दाने निकले तो मतलब डॉक्टर को मिलने का, खुद डॉक्टर नहीं बनने का, समझा? वाह भाई, आप तो सचमुच के MBBS हो भाई। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फट सिर्फ लाइव इंडिया पर। बिल्कुल सुधरेगी छवि और आप भी कहलाएंगे यशस्वी। बिल्कुल हम आज ये सारी जानकारी दे रहे हैं आपकी छवि से जुड़ी हुई, और जिसमें आप पूरी भूमिका निभा रहे हैं भगवान भोलेनाथ का विश्वेश्वर नाम, जिसकी चर्चा आज हम आपके लिए लेकर आए हैं। और अब आचार्य जी से जान लेते हैं कि अगर आप सुबह के वक्त विश्वेश्वर नाम लेते हैं और सही विधि विधान से अगर ये नाम लिया जाए, जो आचार्य जी अब आपको बताने जा रहे हैं, तो आपकी छवि बहुत ही सकारात्मक हो सकती है। क्या है वो तरीका, आइए जान लेते हैं। कहते व्यक्ति जीवन में सिर्फ एक जो कार्य करता है, सिर्फ एक उसकी चाहना रहती है कि हमें सुख की प्राप्ति हो और मोक्ष की प्राप्ति हो। भगवान शिव एक ऐसा नाम है कि उनके नाम लेने से ही व्यक्ति को सुख प्राप्त हो जाता है, इसलिए उनका नाम भोलेनाथ भी है। प्रातः काल आप उठ करके गंगा जल मिश्रित करके जल से आप स्नान करें और भगवान विश्वेश्वर का आप ध्यान करें। एक दीपक जलाएं भगवान शिव के सम्मुख और पीले चंदन का टीका लगा करके स्वयं टीका लगाएं। रुद्राक्ष की माला से 108 बार ओम विश्वेश्वराय नमः, ओम विश्वेश्वराय नमः, इस मंत्र का आप जाप करें। आपके हर काम होंगे आसान और आपकी समाज में एक नई पहचान बन जाएगी भोलेनाथ की कृपा से। जी, कोल्हापुर से हमारे साथ एक कॉलर जुड़े हैं डिम्पी, उनसे बात करेंगे। डिम्पी जी बहुत बहुत स्वागत है आपका। डिम्पी जी अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हेलो आचार्य जी, प्रणाम। जय मां भगवती। आचार्य जी, मैं अपने बहन के बारे में पूछना चाहती हूँ। उसका डेट ऑफ बर्थ है 27 मार्च 1991 जी। समय रात को 11 बजे, यूपी बलिया का। जी, सवाल पूछिए। रात 11 बजे। रात्रि 11 बजे। गुरुजी, हमारे पापा की तबीयत ठीक नहीं रहती, तो इसके कुंडली से बता दीजिए हमारे पापा की तबीयत आगे कैसी रहेगी, और कोई उपाय बताइएगा जिससे हमारे पापा आगे भविष्य में ठीक रहे। और हमारी बहन की शादी नहीं हो रही है, उसकी शादी कब तक होगी और किस दिशा में होगी, और लड़का किस क्षेत्र से होगा गुरुजी, आगे उसकी विवाहिक जीवन कैसा रहेगा? देखिए, यहाँ पर हम किसी एक व्यक्ति का ही बता सकते हैं, और इसमें आप डिसाइड करें कि हमें पापा की जाननी है, तो वो प्रश्न कुंडली के माध्यम से आपको कुंडली बताई जाएगी। और यदि आप सिस्टर की जानना चाहती तो सिर्फ सिस्टर का ही इस कुंडली के माध्यम से जो मुख्य रूप से जानकारी आपको मिलेगी, वो सिस्टर की ज्यादा मिल पाएगी। तो यहाँ पर मैं कुंडली हमारे समक्ष लगी, मैं आपके सिस्टर की ही कुंडली पर प्रकाश डालना चाहूंगा। किनकी सिंह राशि बनती है और सूर्य में बुध चल रहा है, यानी गुरु चंडाल दोष होने के कारण इनका विद्या, विवाह और कैरियर, इनको हर तरफ से धोखा मिले हैं। कैरियर में भी कोई खास तरक्की नहीं कर पा रहे, और विवाह में जो विलंब हो रहा है गुरु चंडाल दोष। तो आप गुरु चंडाल दोष की शांति कराएं
और साथ में ओम नमो भगवते वासुदेवाय, इस महामंत्र को आप 108 बार जाप करें और भगवान शिव को 5 बेल पत्र डेली चढ़ाएं इस श्रावण के महीने में। तो भाद्रपद जब लगेगा कहीं ना कहीं विवाह यानी रिश्ते की बात आपकी पूर्ण हो चुकी होगी। आचार्य जी कोई ज्योतिषीय उपाय बता दीजिए, क्योंकि उनके पिताजी की तबीयत बहुत ज्यादा खराब रहती है, तो क्या पिता के भाव से हम जान सकते हैं बीमारी? देखिए यहाँ पर मैं कहूंगा कि यदि हम देखते हैं तो तृतीयेश में इनका राहु और शनि है, जिसके कारण यह बीमारी इनके जीवन में एक बड़ी बीमारी से ग्रसित है। इसके लिए इनको चाहिए कि महामृत्युंजय मंत्र का इनकी माताजी या इनकी वाइफ जाप करें और साथ में भगवान शिव के लिए दूध जल मिश्रित जल भगवान शिव को चढ़ाएं, तो इनके जो रोग हैं इस रोग की उत्पत्ति नहीं होगी और रोग जो है वो नष्ट हो जाए। और चलिए एक समय के बारे में भी आप आपको बता देते हैं कि अगर आपके नए काम हैं, शुभ काम हैं, तो इस जो काल से दूर ही रहना होगा आपको, क्योंकि यहाँ आपके काम बिगड़ सकते हैं। बात कर रहे हैं राहु काल की, तो कल के दिन का क्या रहेगा राहु काल, आइए नोट करते हैं। जी, कल का जो अशुभ समय जिसको हम कहते हैं राहु काल, वह 12 बजे से लेकर के 1:30 तक रहेगा, यानी बुधवार को। इस दौरान कोई भी शुभ कार्य ना करें, शुभ कार्यों का परित्याग अवश्य करें। जी, और बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि शिव प्रश्नावली के विजेता कौन है आज के, साथ ही साथ आज का क्या रहेगा सवाल शिव प्रश्नावली में, बताएंगे कुछ ही देर में। फिलहाल कोल्हापुर से हमारे साथ उपासना जुड़ी, उनसे बात करेंगे। उपासना जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्ते मैम। नमस्कार उपासना जी। जय माँ भगवती पंडित जी। जय माँ भगवती उपासना जी। जी मैम, मुझे अपने भाई के बारे में पूछना है। जी उपासना जी, आप अपने भाई का डेट ऑफ बर्थ बताइए। 16 जुलाई 16 जुलाई 1992। 92। समय बताइए। रात के 1:10। 1:10 रात के। और स्थान? स्थान उल्लासनगर, महाराष्ट्र। जी, उल्लासनगर। बिल्कुल, आप सवाल पूछ सकती हैं आप। उसका विवाह कब होगा और लव होगा कि अरेंज होगा? जी। और उसकी तबीयत ठीक नहीं रहती है, सेहत। जी जी पूछना है। जी, देखिए यहाँ पर कहूंगा कि इनकी मेष लगन यानी मकर राशि बन रही है और राहु में शनि चल रहा, जिसके कारण मनसा वाचा कर्मणा, ये तीनों तरह से कहीं ना कहीं परेशान रहेंगे। हेल्थ अच्छी नहीं रहेगी। विवाह के क्षेत्र में भी जो बाधाएं इनकी आ रही हैं उसकी वजह है कि एक सूर्य ग्रहण लगा है और खास करके पिता के साथ में संबंध अच्छे नहीं रहेंगे। माता के साथ में भी इनकी अनबन रहेगी। इसके लिए चाहिए इनको सूर्य ग्रहण दोष की शांति होती है और सूर्य ग्रहण कवच घर पे स्थापित करके 11 दिन दीपक जलाएं और साथ में हर मंगलवार हनुमान जी की आराधना करें, तो इनके जीवन में जो कष्ट बाधा आ रही है दूर हो जाए। जी, ममता से बात कर लेते हैं। अगली कॉलर जुड़ी हमारे साथ। ममता जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। ममता जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। लगता है कि संपर्क नहीं हो पा रहा है। अगर आपका फोन नहीं लग पाता है तो आप हमें मेल भी कर सकते हैं कल 2 PM @liveindia.tv पर। ये हमारी ईमेल आईडी है। हम आपसे ये भी कहना चाहते हैं कि शिव प्रश्नावली के बहुत सारे जवाब हमारे पास आते हैं, लेकिन लोग सही ऑप्शन तो देते हैं, लेकिन आप में से बहुत सारे ऐसे हमारे दर्शक हैं जो अपना फोन नंबर लिखना भूल जाते हैं। आप सही ऑप्शन आप दे देते हैं, लेकिन अब करें तो करें, हम कैसे संपर्क आपसे करें जब आप अपना फोन नंबर ही नहीं देंगे। तो बहुत मेहरबानी होगी कि अपना नाम, जिस जगह से आप भेज रहे हैं मेल वो, और फोन नंबर, ये तीनों चीजें आप हमें जरूर दें। एक और कॉलर हमारे साथ, उनसे जुड़ गए हैं हमारे साथ। जी, बात कीजिए। आराधना जी, अब तक आवाज पहुंची तो बात कीजिए। हाँ, हेलो जी आराधना जी। मैं अपनी बेटी के बारे में जी डेट ऑफ बर्थ बताइए। पूछना चाहती। 12 जुलाई 1990। जी, दोबारा बताइए। हाँ, 12 जुलाई 12 जुलाई 1990। जी आचार्य जी, समय बताइए। 1990। समय बताइए। जी हाँ, समय 11:45 रात को। रात के 11 रात को 11:45। और स्थान? स्थान नागपुर, महाराष्ट्र। अब सवाल पूछिए आप। मैं अपनी बेटी की
नागपुर महाराष्ट्र में। मैं अपनी बेटी की शादी कब तक ये होंगी? योग नागपुर में है कि बाहर गांव में है? शादी के योग देखिए, कहूँ तो बच्ची के योग पीछे 1 साल से चल रहे और कई जगह आपकी बात भी हुई और बात कहीं नहीं बन पा रही है। तभी कहते कि पुरुष बली नहीं होते, समय होत बलवान। इंसान बड़ा नहीं होता है, ग्रह बड़े होते हैं और ग्रह जो कराते इंसान वही कार्य करता है। इसके लिए आपको चाहिए कि शनि की दशा चल रही है और शनि के ईष्ट कौन है? भगवान शिव। इसमें यदि भगवान शिव की आराधना करती हैं आप, अपने घर में रुद्राभिषेक करें, यानी भगवान शिव की पूजा करें, बच्ची के हाथ से कराएंगे तो ये अक्टूबर तक विवाह संपन्न हो जाएगा। क्योंकि बृहस्पति और सूर्य एक साथ जाकर के विराजमान हैं और साथ में 5 बृहस्पतिवार गाय को चने की दाल और गुड़ खिलाएं। यदि ये 2 उपाय करते हैं तो 2 महीने के अंदर बच्ची का रिश्ता कहीं ना कहीं फिक्स हो जाएगा। जी। और चलिए यहाँ पर वक्त हो चला एक और छोटे से ब्रेक का। ब्रेक पर जाने से पहले आपको झलक दिखलाते हैं कल दोपहर 2 बजे के कार्यक्रम की। और कल दोपहर 2 बजे भगवान भोलेनाथ के चंद्रशेखर नाम की हम चर्चा आपके सामने लेकर आएंगे। और चंद्रशेखर नाम किस प्रकार से आपके साथ जुड़ा हुआ है, कैसे समस्त विश्व के सामने आप 0 से हीरो बन सकते हैं, ये हम सारी जानकारी बताएंगे कल दोपहर 2 बजे। फिलहाल आप उसकी झलक देखिए, हम लौटे वापस ब्रेक के बाद। शिवाय ओम नमः शिवाय, नमः शिवाय ओम नमः शिवाय। धन्यवाद मेरे मिड डे मील के लिए। धन्यवाद मेरे गांव को सड़क से जोड़ने के लिए। धन्यवाद मेरे स्वास्थ्य का ध्यान रखने के लिए। धन्यवाद मेरा रिटायरमेंट सुरक्षित करने के लिए। धन्यवाद मेरी फसलों के बीमा के लिए। आप सभी टैक्स पेयर्स का कोटि कोटि धन्यवाद। हमेशा की तरह अपना आयकर रिटर्न फाइल करना ना भूलें। आखिरी तारीख 31 जुलाई 2016। देखिए बॉक्स ऑफिस का हर रंग और आपका फट सिर्फ लाइव इंडिया पर। कब, क्यों, कहां, कैसे जुड़ा है, किस खबर से आपका सरोकार? खबरों पर बहस का सबसे बड़ा मंच, जहां हर खबर पर फैसला करेंगे आप मेरे साथ। खबर हमारी, फैसला आपका। खबरें उस प्रदेश से जिसके कुछ खास मायने हैं इस देश में। उत्तर प्रदेश के सवालों का हर उत्तर देखिए उत्तर प्रदेश लाइव मेरे साथ सिर्फ लाइव इंडिया पर। क्या आतंकवाद और बातचीत साथ साथ चल सकते हैं? क्या उसने इतना हीनियस क्राइम किया, उसको मदद का क्या सवाल? क्या आपकी कट्टरवादी सोच का शिकार हुआ है? यानी आप ये बात मान रहे हैं ना कि नरेंद्र मोदी का जादू अब फीका पड़ रहा है? हम तो पूछेंगे, हमारा काम है पूछना।
नहीं शर्मा जी, कानून व्यवस्था का प्रदेश की ये हाल है, आपसे सवाल नहीं पूछूंगा तो किससे पूछूंगा? बीजेपी की सरकार है, आपकी पार्टी की सरकार है। अगर आप उनकी तरफ सवाल उठा रहे हैं तो जो मैं सवाल आपसे पूछ रहा हूं उसका भी जवाब आपको ही देना पड़ेगा। जम्मू कश्मीर के कुपवाड़ा में सेना और आतंकियों के बीच मुठभेड़, सुरक्षा बलों ने 4 आतंकियों को मार गिराया, एक को जिंदा पकड़ा, सर्च ऑपरेशन जारी। दयाशंकर सिंह की पत्नी स्वाति सिंह को बीजेपी बना सकती है यूपी में चुनाव प्रचार का चेहरा, विधानसभा चुनाव का दे सकती है टिकट, प्रदेश पार्टी अध्यक्ष केशव प्रसाद मौर्य ने दिए संकेत। रियो ओलंपिक में भारत को एक और झटका, नरसिंह यादव के बाद शॉट पुल प्लेयर इंद्रजीत सिंह भी डोप टेस्ट में फेल। इंद्रजीत ने कहा, मेरे खिलाफ साजिश रचकर मुझे फंसाया गया। राजधानी दिल्ली में आज ऑटो और टैक्सी चालकों की हड़ताल, ऑटो टैक्सी यूनियन ने ऐप बेस्ड कैब सर्विस के विरोध में लिया फैसला। कारगिल विजय दिवस के मौके पर शहीदों के परिवारों और सैन्य अधिकारियों ने दी श्रद्धांजलि, रक्षा मंत्री मनोहर पर्रिकर ने भी अमर ज्योति जवान पर शहीदों को दी श्रद्धांजलि। और जापान के टोक्यो में विकलांगों के केंद्र पर हमले में 19 लोगों की मौत, 20 घायल, पूर्व कर्मचारी ने किया हमला, पुलिस ने किया गिरफ्तार। स्वागत है और आप देख रहे हैं कल आज और कल में त्रिनेत्र का सावन, जिसके अंदर आज हम आपको बता रहे हैं विश्वेश्वर स्वरूप के बारे में, भगवान भोलेनाथ के विश्वेश्वर नाम के बारे में, जो कहीं ना कहीं आपकी छवि को सुधारने में आपकी मदद करेंगे। ब्रेक से पहले हमने आपको बताया कि किस प्रकार से अगर आप सुबह के समय में प्रातः काल में उनके नाम का प्रयोग करते हैं तो आपके लिए कैसे फायदे में रहेगा। बस कुछ ही देर में हम आपको बताएंगे कि अगर संध्या के समय में आप भगवान भोलेनाथ का विश्वेश्वर नाम का प्रयोग करेंगे तो फिर आपको क्या कुछ हासिल होगा। लेकिन फिलहाल बारी आ गई है सीक्रेट नंबर की। अंक ज्योतिष के आधार पर मूलांक अनुसार क्या है आपका सीक्रेट नंबर, आइए जान लेते हैं। जी हां, आज एक नंबर के लिए होगा 91, 2 के लिए होगा 88, 3 के लिए 74, 4 के लिए 68 और 5 के लिए 69, 6 के लिए 78 और 7 के लिए 42, 8 के लिए 24 और 9 के लिए 17 नंबर। इसे किसी पेपर में लिखें, अपने पॉकेट में रखें, अगले दिन किसी पवित्र वृक्ष या नदी में से विसर्जित करें, परंतु इस नंबर को सीक्रेट रखें, किसी दूसरे को व्यक्ति को ना बताएं। जी हाँ, क्योंकि अगर आपने साझा किया ये सीक्रेट नंबर तो फिर इसका जो फल है, आपका जो मिलने वाला भाग्य है वो भी आधा ही आएगा आपके हिस्से में। चलिए आगे बढ़ते हैं और आशिमा जुड़ी हैं दिल्ली से हमारे साथ, उनसे बात कर लेते हैं। आशिमा जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार पंडित जी। जय माँ भगवती। पंडित जी, मैं अपने बेटे के बारे में पूछना चाहती हूँ। जी। उसके डेट ऑफ बर्थ है 2 जून 86। जी। टाइम ऑफ बर्थ है 8 PM दिल्ली, 8 बजे। हाँ जी। जी जी, अच्छा, जन्म का स्थान भी बता दिया दिल्ली। आचार्य जी, आप सवाल पूछ लीजिए। हाँ जी, मैं ये पूछना चाहती हूँ उसकी शादी कब तक होगी? शादी विवाह कब योग बन रहा है? देखिए, यहाँ पर कहूंगा कि वृश्चिक लगन और मीन राशि है, बहुत भाग्यवान बालक है, यह जीवन में बहुत बड़ी उपलब्धि हासिल करेगा।
आपने जो पूछा किसका विवाह कब तक होगा, यानी मीन का स्वामी गुरु है और वर्तमान में शुक्र की दशा चल रही है, इसलिए बच्चे के विवाह में कई जगह हम देख रहे, बात कर रहे, मगर कहीं सकारात्मक दिशा तक नहीं पहुंच पा रहे। उसकी वजह कि शुक्र की दशा, यानी सब कुछ होते हुए कभी वर पसंद ना आना, तो कभी वधू पसंद ना आना, तो कभी घर पसंद ना आना, तो कभी कार पसंद ना आना, यह स्थिति चल रही। इसके लिए